आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। आप क्या लिखोगे? आपको पता है कि ए प्लस बी क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना? 90 डिग्री। एक कोई एंगल क्या है आपको दे दिया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये, अगर आप एंगुलर डिस्टेंस नापोगे तो ये दोनों क्या होगा? सेम ही आएगा। अगर जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके मैथ्स के इस शानदार क्लास में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट या वनडे एग्जाम की, तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कुछ पॉलीगॉन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसको मैं 2 मिनट में क्या करूंगी, रिवाइज कर दूंगी। आपको ध्यान से सुनना है। हमने क्या देख लिया था कि पॉइंट किसे कहते हैं। पॉइंट का डिफिनेशन हमने देख लिया था कि पॉइंट क्या है, कि ऐसा ऐसा एक ये क्या ज्योमेट्री है जिसका क्या है, ना ही हमको लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं पता है, और जिससे हमको क्या पता होता है, एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज का हमको पता चलता है। जैसे मैं कहूँ कि पॉइंट बी कहाँ है, तो आप यहाँ पे समझ लेंगे। दूसरा हमने क्या देखा था, आप लोग को याद होगा, लाइन के बारे में हमने समझा था। तो लाइन क्या है? एक ऐसा डायग्राम है जिसका हमको स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट क्या है नहीं पता है, उसको हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। जैसे कि ए बी क्या आपका लाइन है, और इसका रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया था कि इस तरीके से होता है। तीसरा हमने क्या समझा था, याद करिए, जल्दी बोलिए, जो लोग पढ़े हैं जल्दी बोलेंगे। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट का मतलब क्या था कि रेखाखंड, जिसको हिंदी में कह रहे थे। और ये किसको कहते हैं कि इसी लाइन का एक छोटा सा खंड, छोटा सा टुकड़ा ले लो, छोटा सा सेगमेंट ले लो, तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ए बी, और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से था। फिर हमने देखा था रे के बारे में देखा था, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंडिंग पॉइंट नहीं पता। वेरी गुड, एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो, जैसे कि ओ आर क्या है, रे है, और इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। फिर हमने एंगल्स के बारे में देखा था, याद है ना क्लास? एंगल्स क्या था कि एक पॉइंट से अगर 2 रेज जा रहा है, जैसे ओ आर एक रे है और ओ पी एक रे है, इन दोनों के आर्क का जो डिस्टेंस होगा, है ना, आर्क का जो डिस्टेंस होगा, वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी बाबू कि ये देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, भले ये देखने में बड़ा लग रहा हो, लेकिन यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये, अगर आप एंगुलर डिस्टेंस नापोगे तो ये दोनों क्या होगा? सेम ही आएगा। अगर सपोज कर लो कि ये आपका लगभग लगभग 85 डिग्री है, तो यहाँ से ये नापोगे तो भी 85 होगा, और यहाँ से ये नापोगे तो भी 85 डिग्री ही होगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। एंगल के बाद हमने एंगल के कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे, याद है? जल्दी जल्दी बोलिए। एंगल्स के कुछ टाइप्स पढ़ लिया था हमने। और टाइप में हमने क्या पढ़ा था? पहला अक्यूट एंगल पढ़ा हुआ था, याद है ना क्लास? बताइए, अक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जब थीटा क्या हो जाए? लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि ये एंगल क्या है? बोलिए जल्दी, एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कह रहे थे? अक्यूट एंगल। दूसरा हमने क्या देखा था? राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं बाबू? जब थीटा ये क्या हो जाए, थीटा हमारा 90 डिग्री, यानी कि एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो जाए, इस तरीके का कोई एंगल बने, तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते थे। और अक्यूट में क्या होता है? ये राइट से कम, ये राइट एंगल है, तो ये वाला एंगल राइट एंगल से कम क्या कहलाता है? अक्यूट एंगल। और तीसरा हमने क्या देखा था? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या देखा था हमने? ऑब्ट्यूस एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता था? जब थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, है ना? यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, देखो ये हमने देख लिया कि ये राइट एंगल है ना? और राइट एंगल से अगर बड़ा है, तो देखो इससे ये वाला बड़ा हो जा रहा है ना, तो ये क्या है आपका? बोलिए, ऑब्ट्यूस एंगल है। फिर हमने रिफ्लेक्स एंगल भी देख लिया था, याद है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से थीटा आपका क्या हो, बड़ा हो जाए, किससे? थीटा अगर बड़ा हो किससे? 180 डिग्री से, और छोटा हो 360 डिग्री से, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। देखो ये आपका क्या है? 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। और 180 डिग्री से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए अगर एंगल, मतलब ये एंगल फॉर्म करे, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? जब 180 डिग्री का हो, है ना? फिर हमने क्या देखा था कि हमने कंप्लीट एंगल देख लिया था। कंप्लीट एंगल किसको कहते थे बाबू? कि जब एंगल कंप्लीट हो, यानी कि पूरा ये 360 हो, यानी कि थीटा क्या हो आपका? 360 डिग्री का हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये सारा हमने पॉइंट्स देख लिया था। इसी में आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि क्या है कि कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो पहला प्रॉपर्टी आप समझ लो कि कंप्लीमेंट्री, बहुत बार पूछता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो इसको हिंदी में, आप हिंदी ना पढ़ के आप इंग्लिश ही पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि ऐसे एंगल्स, ध्यान देना बाबू, ऐसे एंगल्स जिसका सम, जैसे मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। एंगल ए
प्लस एंगल बी, अगर दोनों मिल करके 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि फाइंड द, क्वेश्चन समझ में आना आएगा, फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो आप कैसे बताओगे इसको, आप क्या लिखोगे, आपको पता है कि ए प्लस बी क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। एक कोई एंगल क्या है आपको दे दिया 30 डिग्री प्लस बी, ऐसे लिख लोगे, है ना। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और ये 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस है बेटा। तो आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्लस साइन अगर इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो 30 हो गया 30। अब 90 में से 30 आप सबको पता है, जल्दी बोलिए, यहाँ बैठे वहीं बोलिए, क्या होता है 60 डिग्री, यानी कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है 60 डिग्री। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इतना नहीं करना है, आप मन में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कोई भी अगर मान लो यहाँ पे 40 डिग्री रहता, अगर यहाँ पे 40 डिग्री कहता तो कंप्लीमेंट्री यानी कि 90, इसमें हम क्या जोड़े कि 90 हो जाए, क्या जोड़े कि 90 अंश हो जाए, तो क्या जोड़ोगे 50 डिग्री, है ना। अगर यहाँ पे 60 रहता तो क्या जोड़ते कि 90 हो जाए, 30 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से कंप्लीमेंट्री एंगल आपको पता होना चाहिए। इसको संपूरक कोण कहते हैं शायद हिंदी में, एक बार देख लीजिए, संपूरक कहते हैं या पूरक कहते हैं, कुछ ऐसे ही कहते हैं। बात समझ में आ गई आप लोग को। तो कंप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया कि क्या होता है कि सम ऑफ एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री। तो सम ऑफ, अगर डेफिनेशन लिखना है तो इसको क्या कहेंगे बाबू, सम ऑफ एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री, है ना। दूसरा आप समझो, दूसरा क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, इसको संपूरक कोण कहते हैं हिंदी में, इसको पूरक कहते हैं, याद आ गया मुझे, इसको पूरक कोण कहते हैं और इसको संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक कोण। ये भी बहुत इजी होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि ऐसा एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, जिन दोनों एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री हो, जैसे एंगल ए है और एंगल बी है, इन दोनों को अगर ऐड कर दो ए प्लस बी तो ये क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि एंगल्स आर इन रेशियो, the supplementary angles are in ratio 2:3, 2 इसको 2:3 5, चलो हाँ 2:3, देन फाइंड द एंगल। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, चलो क्वेश्चन पूरा लिखती हूँ कि इफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ आप सॉल्व करोगे तो आया हुआ है, इफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:3, देन फाइंड एंगल। हिंदी में अगर इसकी बात करें कि अगर दो संपूरक कोण जो है कि 2:3 में है तो उन कोणों का मान बताओ। इस तरीके क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। देखो अगर एक समझ जाओ तो बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। कैसे करोगे, देखो आपको पता है जब कोई भी चीज ना 2:3 में है, ये इसका मतलब क्या है कि एंगल्स क्या होगा, एक 2x होगा और एक 3x होगा। कोई भी अगर रेशियो देता ना हम उसको ऐसे नंबर्स में मान सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ दे बेटा तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अभी हमने सीखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है बाबू, जल्दी बोलो 180 डिग्री, 180 अंश, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई समस्या, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सबको पता होगा कि 2 और 3 क्या होते हैं, बताओ जल्दी, 5, यानी कि 5x, दोनों को जोड़ो 2x + 3x, 5x हो गया, ये कितना हो गया 180। देखो हमने कुछ नहीं सॉल्व किया है, इन दोनों को जोड़ करके ये लिख दिया है और ये 180 के 180, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होता है, x = 180 तो हमने लिख दिया, इस 5 को नहीं लिखा है, 5 से x में क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए डिवाइड, यानी कि इधर भेज दिया तो डिवाइड हो गया, यानी कि x = इसको डिवाइड करो, 5 × 15, है ना, 15 हो गया, 3 बच गया, है ना, तो ये 30 हो गया, तो 5 × 6 = 30, यानी कि x = क्या आ गया 36। तो एक एंगल क्या है, एंगल 1 आपका क्या है 2x है, 2x यानी कि 2 × 36, अब ये गुणा करने आता होगा
वही आपका एंगल 1 हो जाएगा। एंगल 2 क्या है बाबू, 3x, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 36, है ना। तो इसको भी गुणा करने आप दोनों को आता होगा, आप आता है ना, इन दोनों को गुणा करके आप आंसर लिख लो, कमेंट बॉक्स में बताओ। और देखना इन दोनों को जब आप सम कर लोगे तो 180 डिग्री भी आ ही जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आता है। और इसमें आपको सिर्फ दो ही चीज याद रखना है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री। लेकिन इसमें क्या होता है, आप जानते तो हो 180 180 90, लेकिन आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको ये याद नहीं आएगा कि अच्छा सप्लीमेंट्री में 180 होता है कि कंप्लीमेंट्री में 180 होता है। तो इसको याद करने का निमोनिक बना लो। देखो कंप्लीमेंट्री किससे शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है ना, और सप्लीमेंट्री किससे शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है ना। तो अल्फाबेट्स में जब पढ़ते हो तो सबसे पहले सी आता है, और काउंटिंग में पढ़ोगे तो सबसे पहले 90 आता है। तो यानी कंप्लीमेंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को, और सप्लीमेंट्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री को। इस तरीके, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो है क्या है 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को क्लास समझ में आ गया होगा। आज एसी नहीं चल रही है और क्लास बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं क्लास को क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। थैंक यू।